हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज जा रही है? यस सर, गुड यस। मॉर्निंग सर, आ रही सर। गुड यस सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सबको। पुरुषोत्तम जी जुड़ गए हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। तो वीकली कार्यक्रम हम लोग शुरू करें। परफॉर्मेंस का जो वहां से आया है कॉर्पोरेट से, उसको जरा सा दिखाइएगा। यस। और पिछली बार जो परफॉर्मेंस का हाल था, हम लोग उससे कुछ डाउन हो गए हैं। पिछले बार के भी परफॉर्मेंस से भी हम लोग डाउन हो गए। पिछले बार में एपीवाई और पीएमएसबीवाई दो में हम लोग नंबर 1 थे। जेजेबीवाई में नंबर 3 थे। जेडीवाई में नंबर 8 थे। इस बार के परफॉर्मेंस में एपीवाई में सिर्फ हम लोग नंबर 1 है। पीएमएसबीवाई में नंबर 2 है। पीएमजेजेबीवाई में 3 से घट बढ़ के 5th पर चले गए। और पीएमजेडीवाई में 8 पे है। सिर्फ एक सीबीसी है हम लोगों से नीचे है, ग्रुप ए में। तो पीएमजेडीवाई में देख लीजिए कि 62% पे, जो भी अचीवमेंट का जो टारगेट है 62% पे पॉइंट गया हुआ है। और हम लोग कहाँ है? 47.78। 15% का गैप है। 1 2 3% का नहीं, 15% का गैप है जो नंबर 1 है। और नंबर 2 भी है, उसे भी 10% का गैप है। तो इस ढंग से हम लोग की स्थिति पीएमजेडीवाई में काफी खराब कंटिन्यूअसली चल रही है। और वो भी तब जब मुंबई, अहमदाबाद, कुछ हद तक गुवाहाटी और भुवनेश्वर, तो ये लोग करीब करीब एक जो बेंचमार्क बनाया गया है कि 50% के ऊपर रहा जाए, तो लखनऊ भी कभी कभी, तो उस ढंग से इतने रह रहे हैं। और सब लोग उस निर्धारित बेंचमार्क से नीचे ही है। और मुंबई का विशेष परिस्थिति के चलते, उनके मेहनत के भी चलते, जो एक साइजेबल ग्रोथ हो रहा है, नहीं तो ये हालत और खराब होती। इसलिए सभी को पीएमजेडीवाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसको ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि सभी काम का जो पाइवोटल पॉइंट है, जो मूल बिंदु है, जननी है, वो पीएमजेडीवाई ही है। पीएमजेडीवाई अगर रहेगा तो बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे फायदे मिलेंगे, कमीशन बढ़ेगा, सब कुछ होगा। झारखंड में अपना कम ही कोड है, लेकिन झारखंड में जो जो देख रहे हैं, तो वहाँ जो एक पिछली बार भी बताए थे, एक मैया स्कीम करके, बिहार और झारखंड में लड़कियों को मैया भी बोलते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में भाव और लाडो, इस ढंग का स्कीम चल रहा है लड़के लड़कियों के लिए, उसी ढंग से झारखंड में मैया का। और प्रत्येक खाते में 12,000 रुपये वो प्रति वर्ष भेजेंगे। तो खूब जोर शोर से उस स्कीम के तहत भी बोलिए, जो झारखंड में है। और अदरवाइज भी अन्य सभी जगह गिरावट ही है, मतलब उस ढंग का है नहीं कि बहुत एक साइजेबल ग्रोथ हो रहा है। नेशनल पैमाने पर भी देख ही रहे हैं। अगर वहाँ केवल हम लोग अपना देख के खुश हो लें, तो कूपमंडूक वाली बात हो जाएगी कि हम लोग 30 35%, 40% ऐसे कर रहे हैं। तो कूपमंडूक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि देखिए, ग्रुप ए में हम लोग अंतिम से जस्ट ऊपर हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। इसमें बहुत जोर शोर से लगने की आवश्यकता है, तब हम लोग एक अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। पीएमजेडीवाई। और दूसरा दिखाइएगा किसी का, एपीवाई, जेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई। पीएमजेजेबीवाई, पीएम में हम देख लीजिए 9 में 5वें स्थान पे है। और 5वें स्थान पे हैं, और जो टॉप पे हैं उनसे 6% का अंतर है। अगर हम लोग इसमें जोड़ लगाएं, तो हम लोग आसानी से नंबर 1 नंबर 2 हो सकते हैं। तो इस वीक में फुल फोकस हम लोग पीएमजेजेबीवाई पर करें। और कल पुरुषोत्तम जी से भी बात हो रही थी, तो यही निर्णय लिया गया है कि इस वीक में, कमिंग वीक में, कल से
सिर्फ पीएमजेजेबीवाई पर हम लोग इंसेंटिव दें, कुछ अच्छा ही इंसेंटिव उसको दें, इंसेंटिवाइज करें, जिससे कि मोटिवेशन भी हो, काम करने की प्रेरणा मिले। तो पीएमजेजेबीवाई में अगर हम लोग जोड़ लगाएं तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, जैसा पीएमजेडीवाई में देख रहे थे, तो 15% का गैप है, लेकिन यहाँ पे 5-6% का गैप है, और हम लोग एक अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में भी, और जो हमको स्लैब में भी फायदा करेगा। तो पीएमजेजेबीवाई में काफी फोकस किया जाए, और कल से जरूर इस पर कुछ, इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इस काम को, इसके कवरेज को। तो ऐसा नहीं हो कि आज धूप से बैठ गए। आज अभी भी तो जो मॉनसून धमाका और अदरवाइज भी स्लैब का इंसेंटिव सब चालू ही है, इसलिए संडे को ज्यादातर काम खींचने के लिए जरूर बात करें। 10%, 20%, जो भी लोग तैयार हो, तो वो एक बोनस के रूप में काम देगा सब लोगों को। पीएमएसबीवाई का भी दिखाएंगे। इसमें इसमें सर पीएमजेजेवाई में जो आस्किंग रेट भी है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ये काफी ये डिफरेंस है, जो आस्किंग रेट है और जो करंट में हम लोग जो कर रहे हैं, 1,000 के आसपास का अचीवमेंट हो रहा है। उसमें भी अगर विशेष प्रयास पे, जैसे कल का था तो 700 से 800 के बीच में ही रह गया, तो 1,000 तक हम लोग मैक्सिमम जा पा रहे हैं किसी भी दिन में। और जो आस्किंग रेट है वो बढ़ते बढ़ते अभी 2,200 पे चला गया है, यानी कि 2 टाइम से भी वो ऊपर चला गया है। तो इसलिए इसमें इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, और हम लोग ये कमिंग वीक में इसका स्पेशल सेपरेट लॉगिन डे भी रखेंगे और वो करेंगे। पीएमएसयूआई में सर उसी प्रकार से है। पीएमएसबीवाई में जरूर हम लोग नंबर 2 पे हैं, लेकिन आस्किंग रेट 1751 है। थोड़ा सा और अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो जरूर नंबर 1 हम लोग रहेंगे इसमें। तो इसमें आस्किंग रेट बहुत हाई भी नहीं है, 1751 है। और हम लोग का मोटा मोटी कितना रह रहा है पुरुषोत्तम जी? ये विशेष प्रयास करने पे सर, तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है 2 दिन 14 और 16 का था, चूंकि हम लोग लॉगिन डे भी रखे हुए थे, तो हाँ 2284, 2251 इस प्रकार से हुआ है। कल हाँ। भी जो था वो 2,000 के आसपास में, ये 1,800 2,000 के आसपास में रहता है इस प्रकार से। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो टारगेट भी अचीव होगा, और प्लस में इसमें भी जो एक पोजीशन भी है, हम लोग फर्स्ट के लिए इसमें एकदम हमेशा फाइट करें, हम लोग टॉप पे रहें, और थोड़ा सा प्रयास करने पे टॉप पे रह भी सकते हैं। अभी जो जस्ट ऊपर हैं हम लोग से, वो सिर्फ 1% से भी कुछ कम का गैप है। तो और वो पे पॉइंट है वहां से, जो हमेशा पीछे रहते थे वो अभी टॉप पे चल रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास करके इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि नंबर 1 पे रह सकते हैं। टारगेट तो अचीवमेंट इसमें होगा ही 100%, लेकिन इसमें नंबर 1 पे भी हम लोग इसमें रह सकते हैं, थोड़ा सा विशेष प्रयास अगर किया जाए। तो साथ में मानसून धमाका, स्लैब परफॉर्मेंस, सब में फायदा होगा ही होगा। यस। उसके बाद सर एपीवाई का है। एपीवाई में हम लोग नंबर 1 है ना? यस। और तो हम लोग उससे इसमें हम लोग पूरे सिस्टम में एक तरह से नंबर 2 पे हैं। एक बीसी हैं जो आगे हैं वो हम लोग से, बाकी अदरवाइज पूरे इस सिस्टम में जितने भी 25 बीसी हैं छोटे बड़े सभी में हम लोग नंबर 2 नंबर पे हैं, और अपना जो ग्रुप है उसमें नंबर 1 पे हैं। और जो अपने यहाँ नंबर 2-3 भी है, उनका 7%, 7-7% का करीब गैप है। तो यस। इसको हम लोग लीड लिए रहें, ये भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि अब इसको छोड़ के बैठ जाए। तो यस। और जल्दी से हम लोग अगर इसमें 100% कर लेते हैं तो और अच्छा। आस्किंग रेट महज 321 है, और इधर देखिए तो 633,806 इस ढंग से चल रहा है। तो इसमें भी हम लोग इसका यहाँ से ध्यान भटकाएं नहीं, इसको भी अपने तर्कश में जरूर रखे रहें कि यहाँ भी हम करेंगे। तो ये चारों कैटेगरी में लीड देके अब सारांश के रूप में यही होता है कि पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई में हम लोगों को काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। यस। पीएमएसबीवाई में अगर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो हम लोग नंबर 1 हो सकते हैं। तो लगेगा कि 2 कैटेगरी में हम नंबर 1 हैं। तो ये इस भावना से सब लोग इसमें बहुत उसको ध्यान रखिए। और पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई में कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कि कहीं से भी पीएमजेडीवाई में 8वां पोजीशन कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। और इसमें देखिए कि सिर्फ एक फिया है, इसी से हम लोग ऊपर हैं। और सब लोग चाहे जेडएमपीएल हो, एनआईसीटी, सीएससी, आईसेक्ट, और ओवरऑल भी सर देखिए में अगर
सिस्टम की बात करें 25BC की, हाँ। इसमें भी कई लोग नीचे से भी हैं जो जैसे यहाँ पे 73%, 52%, 67%, 50%। तो ओवरऑल मैक्सिमम लोग अगर पूरे में भी 25 में किया जाएगा तो हम लोग नीचे से शायद वो ये टॉप पे रहेंगे, 20वां हम्म। पोजीशन या उस प्रकार से कहीं पे रहेगा। रहेंगी। तो बहुत खराब स्थिति है, इसलिए पीएमजेडीवाई पे काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, काफी। और स्लैब परफॉर्मेंस का अगर स्लाइड हो उसको दिखाया जाए, या फिर लेस देन 200 का कोई भी। ये उसी में सर है जो पूरा सर्किल वाइज जो परफॉर्मेंस है पूरे इस महीने का परसेंटेज टर्म में, तो वो है यहाँ पे। हाँ, नहीं, ठीक है ये। वो जहां तक याद है कि पिछले बार भी जयपुर ही एपीवाई में लीड कर रहे थे, तो और फिर लीड कर रहे हैं, बहुत। यस। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और डिफरेंट डिफरेंट सर्किल अलग अलग सब में लीड करें तो वो अच्छा लगेगा ना, कि एक दो तीन सर्किल जो अपना उस ऊंचाई पे रहते हैं और लोग दर्शक की तरह रहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा खराब हमें लगता है कि शायद हम ठीक से कह नहीं पा रहे हैं, शायद उनसे अलग से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या स्थिति है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है। जयपुर लगातार एपीवाई में एकदम बढ़त बनाए हुए हैं। और लखनऊ पटना तो 32-32 पर है ही, गुवाहाटी भी 30 पे, और सब लोग 20 से भी नीचे हैं, और कुछ लोग तो डबल डिजिट में भी नहीं है। तो जो लोग डबल डिजिट में नहीं है, पिछले बार भी आग्रह हमने किया था, जैसे अमरावती, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, बेंगलुरु को भी देख के खुशी हो रही है। 17%, ये 20 जरूर पार करेंगे। नेक्स्ट जो ये आएगा 2030 के बीच में एकदम बेंगलुरु जाए तो और बहुत अच्छा लगेगा। क्या बेंगलुरु में लगता सर है? काफी इम्प्रूवमेंट, काफी हाँ। सुधार हुआ है, इधर लगातार हुआ है। और अभी जो हाँ। नियमित रूप का भी जो परफॉर्मेंस है डेली का, उसमें भी वो दिख रहा है। हम्म। तो कई सर्किल की तरफ से वो चेंजेस हुआ है जो दिखा है वो पिछले कई महीनों में। जैसे अहमदाबाद तो पहले ही सुधार कर चुके हैं और वो उस ट्रेंड में चल चुके हैं। इधर गुवाहाटी में भी लगातार परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। और उसी प्रकार से अभी बेंगलुरु जो 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 काफी पीछे रह रहे थे, वहां भी काफी अभी वो रिसेंटली कुछ इंप्रूवमेंट है, वो कंपेरेटिवली वो काफी अच्छा वो सुधार हुआ है। वो खास करके तीनों चारों आइटम में पीएमजेडीवाई में थोड़ा सा वो जो इस पूरे सिस्टम में थोड़ा पीछे दिख रहे हैं अभी भी, उसमें थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है जी सर, स्पेशली। डेफिनेटली सर। आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर, विकास सर। सर हाँ डेफिनेटली बताइए हम बताइए पीएम विकास जी। डेफिनेटली पीएमजेडी में हम लगे हुए हैं। लास्ट वीक से हम इस पे बात भी कर रहे हैं, वो हम रिपोर्टिंग देखते हैं। हम लोग पीएमजेडीवाई में थोड़ा लैग कर रहे हैं सर, लेकिन कमिंग वीक में जो होगा नेक्स्ट मंडे से कल से वी विल ट्राई कि इसमें अच्छा और करे सर, इसमें नंबर अचीव करे और करे सर। अकाउंट ओपनिंग हम एक एक से एसपी से बात करेंगे और उसको करवाएंगे सर, और टीम से बात करेंगे। और एपीवाई में सर 100%, 20% से ऊपर रहेगा हमारा एंड ऑफ द मंथ सर परफॉर्मेंस। हाँ, जरूर। हम सब लोगों को काफी उम्मीद बंधी है, और उसको और ऊंचाई पे ले जाइए, सबके जी लिए सर, अच्छा रहेगा। डेफिनेटली सर। तो जिनका भी डबल डिजिट में नहीं है एपीवाई में, अमरावती, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, प्लीज अगले वीक में जब हम लोग इसको आपस में बातचीत करें, ये जो रिव्यू होता है उसमें ये स्थिति न रहे, इस पर पूरा ध्यान दें आप सब लोग। और पीएमजेडीवाई में एकदम आशा के अनुरूप मुंबई का बढ़त ही नहीं है, काफी गैप है अन्य सभी सर्किल से। तो एकदम अगर थोड़ा और करते तो 100% पे मुंबई जा सकते थे। और पे पॉइंट का जो देख रहे हैं, उसका दो में काफी बड़ा उछाल है, वो पीएमजेडीवाई में और पीएमएसबीवाई में भी। क्योंकि वो जो खाता खोल रहे हैं, तो वो पीएमएसबीवाई का भी उतना ही भर पैसा जमा करते हैं कि अगला बार उसको पीएमएसबीवाई में कम से कम कवर कर ले। इसीलिए पीएमएसबीवाई में हमेशा नीचे जिनका रहता था वो अब काफी ऊपर है। तो मुंबई में भी सभी लोगों से आग्रह है कि उस ढंग से पीएमएसबीवाई में भी आपका अच्छा दखल हो सकता है। मात्र जो 16.72 है, आप सबको लखनऊ, पटना, गुवाहाटी सबको पछाड़ सकते हैं, जितना खाता खुल रहा है जिस ढंग से आपका। तो इस संभावना से चूकिए नहीं। और पीएमजेडीवाई के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से 40+50 के करीब पहुंचने वाले, 50 से ऊपर अहमदाबाद सिर्फ एक रहे, और 50 के करीब पहुंचने वाले लखनऊ, और सब लोग 40s में ही रह गए, चाहे वो पटना, जयपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। तो इन सब सर्किल से भी आग्रह है। पटना, जयपुर, गुवाहाटी, दिल दिल्ली दिल्ली भी 37% प्लस रहे, भुवनेश्वर,
सब लोग 50% से ऊपर जाइए। लखनऊ भी थोड़ा सा प्रयास और रहता तो 50% से ऊपर जाते। तो उतना होने से अगर ये 5-6 सर्किल, अब अमरावती से तो हम नहीं अभी कह सकते हैं कि 50% पहुंच जाइए, बेंगलुरु से नहीं कह सकते हैं, चंडीगढ़ और चेन्नई से भी कह सकते हैं कि 30s में चले जाइए, हैदराबाद भी 30s में जाइए, 21% के करीब हो गए, कोलकाता 23% के करीब हो गए। तो सब लोग कम से कम इसमें 10% उछाल लाने की कोशिश कीजिए, तब जाके पीएमजेडीवाई में एक साइजेबल हो पाएगा। ओवरऑल जो 43% रह गया, अगर ये 57% भी और बढ़ता तो ये फिगर कहाँ से कहाँ जाता। तो सब लोग जो अच्छा कर रहे हैं, इवन की मुंबई को भी सलाह देंगे कि जिस परसेंटेज से जो हमारे दूसरे कंपटीटर सीबीसी पे पॉइंट का आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग का नहीं आ रहा है। हम लोग कहीं उसमें कमी हो रही है, या अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है, या उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर दूसरे जो सीबीसी होंगे, दूसरे बैंक के भी होंगे, वो सब भी पूरा अब अटेंटिव हो गए होंगे और हमारे पास उतना बल्क में आ नहीं रहा है। तो इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और ये बहुत जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि लड़का लड़की दोनों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे सरकार द्वारा। तो ये सबके बैलेंस मेंटेनेंस में भी और उस ढंग से कमीशन में बहुत उछाल आने की संभावना है। तो मुंबई को और ज्यादा ध्यान देने की, इसी में संतुष्ट होके और आत्ममुग्ध होके और खुश नहीं हो जाना है, आगे बढ़ते रहना है। पीएमजेजेबीवाई में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गुवाहाटी का, उसके बाद पटना, उसके बाद हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद। लेकिन 30% कोई नहीं कर पाए, और ओवरऑल भी हम लोग का 17.19 रह गया। और जिनका बहुत खराब है, उनको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले एकदम ध्यान दीजिए कि हर हालत में किसी भी कैटेगरी में डबल डिजिट से नीचे कोई नहीं। उसके बाद एक बढ़ने का ट्रेंड अपने आप मिलते भी जाता है। शुरुआत में जैसे दौड़ने में दिक्कत होती है, बाद में जब आप दौड़ लगाने लगते हैं तो एक टेम्पो बन जाता है, एक आदत सी बनती है कि हमें दौड़ना है, तो टेक्निक समझ में आता है। तो पहले ये जो स्लम्बर है, ये जो एकदम डीप डार्क स्टेटस है, 5.36, चेन्नई भी ऊपर उठी है। चेन्नई देखिए, चेन्नई ने भी कितना अच्छा किया है पीएमजेडीवाई में, इवन बेटर देन बेंगलुरु, बेटर देन हैदराबाद। तो आप भी कर सकते हैं पीएमजेजेबीवाई में। और चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जयपुर देखिए पीवाई में आपने कितना अच्छा किया है। हम्म। और उसी लगभग में आप पीएमजेडीवाई में भी बहुत लोगों से ऊपर हैं। पीएमजेजेबीवाई में ध्यान दीजिएगा तो ऊपर उठिएगा। गुवाहाटी ने ध्यान दिया तब वो टॉप पोजीशन पे हैं, जो भी स्थिति है। नहीं ध्यान देंगे, उनका भी नीचे वही 2, 4, 5, 8 हो सकता है। सब ध्यान देने पे है। यस सर। असल में सर इसमें एक इशू, मतलब एक करंट है उसका आ रहा था, इसके लिए हम नई स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हैं अभी सीएसबी से बात करके। और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो इसका इम्प्रूवमेंट में सर अपने को नेक्स्ट मीटिंग में इसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा जेजेवाईएसपी भाई में सर। जरूर, थैंक यू। देखिए, आप पीएमएसबीवाई में भी कई लोगों से बेहतर हैं, सिर्फ पीएमजेजेबीवाई आपको डाउन किए हुए है। एकदम खींचिए उसको। जी सर। और भी लोग सुन रहे होंगे जयपुर सर्किल से रिलेटेड, डीसी या सुपरवाइजर, सब लोग जी के सर। प्रयास से ही। हाँ बोलिए। जी जी सर, मैं सुन रहे हैं सर, करेंगे जरूर सर। हाँ जरूर। जी प्रणाम सर, राहुल बोल रहे हैं सर। हाँ प्रणाम। पर दिखेगा सर नेक्स्ट वीक में 20% से ऊपर दिखेगा उनका। हाँ जरूर जरूर। इस बार से कुछ नई पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट करी है सर्किल के अंदर, हम्म। तो वर्किंग को प्रमोट करने के लिए। और उसका रिजल्ट थोड़ा सा आया है, उसको और हम डेवलप करेंगे। और जहां तक सर उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर हम टॉप 3 सर्कल्स में कम से कम रहेंगे इन एवरी विथ एनी पैरामीटर्स। वाह, वेरी गुड। जी सर। पूरी शुभकामना है। और नमस्कार सर। सर हाँ नमस्ते। नमस्कार। हाँ अखिलेश सर, नमस्ते। सैनी चंडीगढ़ से सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर हम भी आपको वादा करते हैं कि इस वीक में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा सर। हमने शायद इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया नमस्ते और अब हम सर, इससे ध्यान। सैनी
हाँ सैनी हाँ, सर नमस्ते नमस्ते। सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो हाँ नेक्स्ट वीक से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी सर, कल से ही इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी सर। डबल डिजिट में तो सभी में आएगा। और आई एम सॉरी कि मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और ये मुझे शर्म आ रही है कि अभी हम सिंगल डिजिट में बैठे हैं सर। कोई बात नहीं सर, आपके आने से हम लोगों को बहुत उम्मीद बढ़ी है। हाँ और जी सर। जितेंद्र मिश्रा जी को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। हाँ आप जी, हाँ जी। हाँ, आपके पास जितना अनुभव है और जिस ढंग की कार्यशैली है और जैसा एकदम भीतर से उमंग है, वो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है सर। हम लोग को नहीं पूरी सर, उम्मीद है निश्चित रूप नहीं से सर, चंडीगढ़ की तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी सर, बिल्कुल बदलेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम लोग से हेड ऑफिस लेवल पे जिस ढंग का सपोर्ट, जब भी आप सर ऑफलाइन जरूर बात किया करिए। कभी कभी जैसे काम के बोझ में कई लोगों को चाह के भी बात नहीं कर पाते हैं। आपके साथ सब लोगों से आग्रह है कि किन्हीं को कुछ विशेष सपोर्ट या कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो ये कभी भी कोई बात करने के लिए स्वतंत्र हैं और बातचीत जारी रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, जी थैंक जी, यू, ऐसा थैंक यू नहीं सर। कि मेरी संडे को बातचीत ही हम वैसे, लोग। जी जी जी। बातचीत वैसी होती रहती है, जी राजेश जी से अक्सर होती रहती है, हाँ। रवि जी से होती रहती है। जी तो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जब होगी तो हम आपसे भी बात करेंगे। थैंक यू जरूर वेरी जरूर मच सर, सर। थैंक यू सर। तो फिर इधर पीएमएसबीवाई में हम लोग आए तो एक सिंगल सर्किल ने, लखनऊ ने 30 का आंकड़ा पार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स पंकज जी और आप सब लोगों की टीम को, अविनाश जी, गौतम जी और सभी लोगों को, देवेश जी, सर्वजीत जी, कृपा जी, सब लोगों को जिनका नाम नहीं लिए उनका भी। तो ऐसा ही सरजीत जी, आशीष दीक्षित जी, आफताब जी, देखिए आप पीएमएसबीवाई का केवल हम देख रहे हैं अभी, आप सभी लोगों का। सबसे ऊपर पंकज अवस्थी जी, वाह, 51, 48 सरजीत जी। और उसी ढंग से कृपा जी का भी 30, अजय तिवारी जी का 30, फिर 30 राकेश उपाध्याय जी का, 27 भी है सुबोध जी का। सब लोगों के योगदान से कुनबा बढ़ता है, फैमिली, खानदान। देखिए उदाहरण है इनका, एपीवाई भी देखिए एकदम सुगठित। एक, अगर राजकुमार यादव जी, आपसे आग्रह है कि इस ढंग का कार्य ना करिए। जहाँ पे 55% पे लोग जा रहे हैं वहाँ 4.2 पे सिमट जाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और यही नहीं, पीएमजेजेबीवाई में भी आपका उसी ढंग से है, पीएमएसबीवाई में भी उसी ढंग से है, और पीएमजेडीवाई में भी और लोगों के अनुरूप नहीं है आपका। 22 कोड या उससे नीचे भी जो 17 कोड है, उससे ऊपर 23 कोड आप ही के लगभग हैं। देखिए कि उनका कैसा एक बैलेंस्ड ग्रोथ टाइप का है। तो जब कोशिश करिएगा, और पंकज जी और अविनाश जी से रिक्वेस्ट है कि राजकुमार यादव जी को विशेष सपोर्ट दें अपने ऑफिस से भी, और गौतम जी यहाँ पटना ऑफिस से भी विशेष सपोर्ट दें राजकुमार जी को। इनको भी खींच के मेन स्ट्रीम में, लखनऊ के मेन स्ट्रीम में, नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्या पंकज जी या अविनाश जी? जी प्रणाम सर। जी सर, तो बात होते रहता है राजकुमार सर से भी सर, और इनके कुछ सीएसपी जो अभी सर इनएक्टिव चल रहे थे, तो उनसे भी बात हो रही है। और थोड़ा सा सर इस हफ्ते, एक हफ्ते से राजकुमार जी का सर तबीयत थोड़ा खराब है, तो वो फीवर से व्यस्त हैं सर। तो उनके सुपरवाइजर से भी हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो सर इस हफ्ते में सर ये डबल डिजिट में तो नहीं, लेकिन 30% हम कोशिश करेंगे सर, तीनों स्कीम में पूरा करवाएंगे इनके सीएसपी से। इसका मॉनिटरिंग हम सर खुद करते हैं। हो इनका जाएगा अगर सर अगले। इनका अगर हेल्थ इशू है तो और भी सपोर्ट की आवश्यकता है। जी सर। और जी सर। कहीं का भी आपके माध्यम से दूसरे लोगों को भी करें कि कहीं अगर किन्हीं को कुछ हेल्थ इशू है, कोई विशेष प्रॉब्लम है, तो जरूर यहाँ हेड ऑफिस को भी सूचित करें। शायद उसमें इस ढंग के सपोर्ट का भी कुछ विशेष मदद का अभियान हम यहाँ से चला पाए तो मालूम रहेगा। तो अभी आप कहे तब मालूम हुआ, लखनऊ आए थे तो ये तो स्वस्थ थे, आए थे ना लखनऊ? जी सर, उसके बाद से वायरल बुखार में है सर ये थोड़ा सा। तो ये हाँ कल भी बात हुई थी, तो दवाई भी लेकर हम बोले कि ठीक है। और फोन से बात तो ठीक सर है, डेली करते हैं इनसे तो इनको सर। विशेष सपोर्ट दीजिए। और गौतम जी से भी आग्रह है कि एकदम स्पेशल राजकुमार जी का या कन्हैया जी को भी ऐसा करने का जरूरी है। सर। हाँ तो नेशनल वाले में हम लोग पीएमएसबीवाई देख रहे थे पुरुषोत्तम जी। यस। दिल्ली में भी रंजीत सर या राधा मैम जुड़ी हुई हैं।
तो थोड़ी कोशिश कीजिएगा। तो देखिए पीएमजेडीवाई में आपका एक स्टेज आ गया है कि आप, लग रहा है कि आप किसी से कम नहीं है उस स्टाइल में, लेकिन यस सर। पीएमजेडीवाई पीएमएसबीवाई में आपकी टीम आपका साथ नहीं दे रही है सर। हाँ सर, कल मीटिंग भी करवाए थे पुरुषोत्तम सर से, सबको दोबारा मोटिवेट भी सर किए हैं, काफी 1-1.5 घंटा मीटिंग हुआ था, सबको रूट कॉज बताया गया है। तो इम्प्रूवमेंट सर होगा इसमें, इम्प्रूवमेंट जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसमें हम लोग करेंगे और कराएंगे सर, खींच के लाएंगे रिजल्ट को सर। शैलेंद्र आएगा जी सर। जुड़े हुए हैं ना, शैलेंद्र रुहेला जी? शैलेंद्र जी। जी सर। पूरा जोश झोंकना होगा सर शैलेंद्र जी। बिल्कुल सर। आप भी रह के तबीयत खराब कर लेते हैं, स्वस्थ नहीं रहिए, नहीं सर, गार्डनिंग करते हैं अब तभी। तो स्वास्थ्य सही है। हाँ, अब तो स्वास्थ्य सही है सर। स्वास्थ्य सही है ना? जी हाँ जी। बस। कल से खतरनाक रिजल्ट दीजिए सुरेंद्र जी, बहुत हम लोग पीछे हो गए हैं। हाँ, कल से एकदम पीएमजेजेबीवाई यूपी। पीएमएसबीवाई का भी स्वास्थ्य ठीक कीजिए सर। ठीक है सर। हाँ सर। एपीवाई में भी एकदम देखिए, आपके नीचे गुवाहाटी है, जयपुर है, पुराना आपके सहयोगी लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। एपीवाई में भी ध्यान, सब जगह ध्यान दीजिए। दिल्ली से भी काफी उम्मीद ठीक है सर। है ना? ठीक। ट्रैक परफॉर्मेंस वाला भी स्लाइड दिखाइएगा। आप सब लोग स्वीकार करेंगे कि ये बहुत खराब स्थिति है। कहाँ तो हम लोग तय किए थे कि 10 तारीख के अंदर में, फिर एक्सटेंड किया गया 20, अब तो लास्ट 30 या 31 जो भी हो, और हम लोग का क्वालिफाइड परसेंटेज ओनली 7। जिस ढंग से खींचना चाहिए हम लोग खींच नहीं पा रहे हैं। लखनऊ और मुंबई से एक एक सुपर स्लैब में, और एक और कहाँ से, जयपुर से। वाह, वेरी गुड। तीनों सर्किल को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 3 खींच के ले आए हैं, सारे लोग जीरो पे हैं। उसी ढंग से स्लैब 4 में भी कई सर्किल जीरो पे हैं अभी भी, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। बेंगलुरु काफी ध्यान दीजिए, आपके साथ स्थिति यह है कि नथिंग टू लूज, जो होगा गेन ही होगा। और जहां और लोग बहुत कम जगह है उसमें 7% आपका क्वालिफाइड में चल रहा है, ये भी एक अच्छा साइन है। तो पूरा खींचिए। और अमरावती से बहुत निराशा है सर चंद्रशेखर विकास गारू। सर, डेफिनेटली हमारे स्लैब में कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीएसपी एटलीस्ट स्लैब 1 में क्वालिफाई करे सर। हाँ, एकदम एकदम स्लैब 1 में खींचिए। सब लोग से आग्रह है कि स्लैब 1 पर पूरा ध्यान दीजिए। स्लैब 2 जी सर, 3 मेरा 4 यही के। कोशिश है हम्म। कि मैक्सिमम सीएसपी मेरा एटलीस्ट स्लैब 1 में मंथ एंड तक पहुंचे। हाँ, और सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। और भुवनेश्वर देखिए, सब जगह अच्छा आपका रहता है, और स्लैब में एकदम पिछड़ जाते हैं। तो अगर विभू जी सुन रहे हों, या फिर संबित जी, कोई तो इसको क्यू को पकड़िए, कहीं से भी अच्छा नहीं है। और पहले केवल परफॉर्मेंस का बड़ा ही आता था एलएचओ से, अब आता है दूसरे ढंग का भी लेटर। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अमरावती से कमल जी या चंद्रशेखर जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर स्लैब 1 में कंफर्म सर, और हम लोगों को जोड़ेंगे सर। कुछ लोग जो 1-2 पीएमजे जो इसमें एपीआई से छूटे हुए हैं, अभी 20 तारीख से पहले कंफर्म सर हम उनको करवाएंगे सर। कब जोड़ेंगे सर? नहीं नहीं सर, डेफिनेटली सर आपको रिजल्ट मिलेगा सर। 1-2 दिन में सर रिजल्ट देंगे हम सर, कब 100% सर। मिलेगा? 31 तारीख को? नहीं नहीं सर, हाँ। अभी सर हम डेली सर डीसी से पर्सनली बात कर रहे हैं सर। आपने देखा होगा ये सर बात करके पीएमएसबीवाई। जो रिजल्ट आ रहा है वो सामने है ना? यस सर, यस सर। नहीं अभी इसको बढ़ाएंगे सर, कंफर्म सर। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए यस सर, यस सर। जो भी स्लैब है, स्लैब में क्या है, वही तो कैटेगरी है। कैटेगरी है जेजेवाई पीएमएसवीवाई एपीवाई जेडीवाई, यही है। और कहीं से संभावना कम नहीं है। कोई कह दीजिएगा टॉप अर्नर में, वन ऑफ द बेस्ट टॉप अर्नर में अमरावती से ही है ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो हवा से नहीं खींचा जा सकता है अर्निंग, काम से ही अर्निंग आता है, और वो काम से ही खींच रही है। रामा तुलसी ना, यस सर, यस सर, रमा तुलसी सर। तो काम से ही खींचती हैं। दूसरे जगह भी काम की कमी नहीं है, काम लेने वाले की कमी है। यस सर। सारा दोष आप पे और चंद्रशेखर गारू पे जाएगा, और लक्ष्मी मैडम पे भी। जरूर सर, जरूर सर। नहीं सर, इसको कंफर्म करेंगे सर हम। और चंडीगढ़ का सैनी सर या जितेंद्र जी देख ही रहे होंगे, 1.1 है। तो और सिर्फ 2 क्वालिफाई किए हैं आउट ऑफ 181। तो
बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और सब लोगों से कहेंगे कि जो डेटा जाता है, डेटा एक कितना बड़ा सपोर्ट है, और उसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ी मेहनत आप जो अगर कॉलिंग सिस्टम बनाए हुए हैं और उसके माध्यम से करेंगे, तो सब जगह एक बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन हम लोग चूक रहे हैं इसमें, उस डेटा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हैदराबाद में देखिए आप कितना अच्छा आप खींचे हैं, एकदम नंबर 2 पे हैं एक तरह से। जो भी स्थिति है, खराबी स्थिति है, लेकिन उसमें भी लखनऊ के बाद आप ही हैं कमल जी। इसलिए अमरावती को भी नेक्स्ट जो संडे हो तो कहीं से भी वो डाउन नहीं रहे। अच्छा खासा कोड भी है ना, 282, यस सर, यस सर, पूरा यस सर, ग्राफ गिरता है। यस सर। दिल्ली में भी देखिए सर एकदम खराब स्थिति है। गुवाहाटी में भी डबल डिजिट में नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है, गुवाहाटी से काफी उम्मीद रहती है कि बहुत अच्छा करेंगे हर पैरामीटर पे। जयपुर में देख लीजिए, गगन जी और राहुल जी, जया जी और अन्य जो भी जुड़े हुए हैं, ये कमीशन भी बढ़ाएगा ना। जया जी अगर कमीशन काफी तेजी से बढ़ाना चाहती हैं तो इसको जरूर संभालिए, स्लैब का। यस सर। गगन जी, जी सर। 2.9। सर इसके हाँ बोलिए। इसके लिए सर वैसे तो क्या है कि हमने स्टार्टिंग से ही 10 तारीख समथिंग ही चालू कर दिया था प्रोसेस, बट थोड़ा सा इस बार मतलब मैं डिले रहा है। मेरा पूरा कोशिश यही है कि मैक्सिमम सीएसपी को हम स्लैब 1 में लाने की कोशिश कर सके, क्योंकि जो स्लैब 1 में आएगा वही आगे जा सकेगा। तो मेन कोशिश यही रही है, और अभी भी मतलब मैं वही रिपोर्ट से चेक कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मंथ एंड से पहले पहले जो हमारा मैक्सिमम सीएसपी है उनको हम स्लैब 1 की तरफ खींच सकें सर। ठीक है, जोड़ लगाइए, जोड़ लगाइएगा, सब संभव है। जी सर। कोलकाता 9%, एक कोड हुआ है। दादा कोशिश कीजिए, 2-3 भी कीजिएगा तो एकदम लगेगा कि 30% पे चले गए। आपको मौका है कि एकदम सबको पछाड़ सकते हैं इसमें क्वालिफाइड परसेंटेज में। लखनऊ तो जो भी स्थिति है टॉप पे है, लेकिन सब जो भी लोग अभी दिखाई पड़ रहे थे, एकदम देवेश जी से लेके और नीचे इरफान जी तक, सब बहुत मजबूत करी हैं। सब लोग कोशिश कीजिए कि एकदम और ऊपर ले जाइए। मुंबई में 5% पर संतुष्ट मत होइए कि हम बहुत लोगों से ऊपर हैं। काफी संभावना है, कोशिश कीजिएगा तो काफी ऊंचे जाइएगा। और सबसे ज्यादा घोर निराशा अगर हमको है तो पटना से। 9% कुछ नहीं है। पटना से हम उम्मीद कर रहे थे कि 30 to 40% के बीच में इस वीक में वहां पहुंच जाएंगे। तो ये घोर निराशाजनक अगर स्थिति है, चाहे किसी का 1% भी हो, सबसे ज्यादा निराशा हमको पटना से है। तो पटना में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका जरा सा एक बार दिखाइएगा तो। थोड़ा काम लगा दिया है, हो जाता है, कुछ चलते हैं सारा सामान उसको दे दिए, नीचे सब अपने पास था। देखिए, आधा लोग करीब करीब अभी 0% पे हैं। शायद ना पढ़ पाइए तो सुविधा के लिए हम पढ़ देते हैं। जो 0% पे, मिंटू जी, भूपेश जी, नित्यानंद जी, मनोहर दिवाकर जी और कृष्णा जी के पास सिर्फ 6 कोड है, लेकिन एकदम तहलका मचाए रहते हैं। और चंदन जी, मिश्रा जी, रवि जी, अमित जी, सब 0। और बड़े कोड में धीरज जी, 2% को हम मानेंगे 0। 208, बहुत सारे सर्किल को इतना कोड नहीं है। कोड लेके बैठने से नहीं सिर्फ होगा। जी 53 सर, सुधार में। होगा सर हाँ? इसमें। क्या? सर सुधार होगा सर, हम लोग फॉलोअप इस पे कर रहे हैं सर कि स्लैब में कम से कम 1 में सबको लाएं सबसे पहले। और कल भी सर जो आसपास में थे उन्हीं लोग को, 20 आदमी हैं सर हमारे जो आसपास में हैं, उन्हीं को सर कल भी टारगेट किए थे। तो 1-2 दिन ये में जो सर ग्राफ प्रयास गिरा हुआ करेंगे। है ना धीरज जी, वो जी मोटा जी मोटी सर। समझिए आपके चलते। आप देखिए, जो अगर आपका आप ही जितना कोड है, करीब करीब राकेश आनंद जी का 17% रहता तो स्थिति क्या होती। और अजय शर्मा जी, संतोष गुप्ता जी के यहाँ से भी घोर निराशा ही है। 7%, 8% कहीं से भी कुछ है नहीं है। सर नहीं रहेगी सर, मेरे तरफ से हम्म कुछ अलग ही, मतलब अलग ही रिपोर्ट रहेगी कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों के तरफ से अगर जो 200 कम से कम क्वालिफाइड में रहे, तभी जाके हम समझेंगे कि आपका मैनेजमेंट सही है। एकदम पिछले महीना आ भी रहे सर हैं। पूरे टीम में सर सबसे बेस्ट मेरा ही था।
और इस महीने भी सर हम कोशिश करेंगे कि वे उसको क्रॉस करें, अपना ही जो पिछले समय मेरा पार होते पीएससी जा जो रहा है ना, समय पार होते जा रहा है। जी जी आज संडे है, कल रक्षाबंधन है, फिर कभी बारिश होगी, यही सब चलते रहेगा। तो सबसे ज्यादा कोट जिनके पास है, आप दोनों के पास सीधे 100 का अंतर है, जो थर्ड पे धीरज जी हैं। और इस परफॉर्मेंस से कहीं कुछ नहीं होगा पटना सर्किल से। यहाँ तो पटना सर्किल, क्योंकि यहाँ हम लोग का हेड ऑफिस है, यही पटना सर्किल है, तो सोच लीजिए कि कौन कौन लोग किसको किसको फोन घुमाते होंगे या कहते होंगे कि आइए थोड़ा सा बात करनी है। और बात करने के नाम पर जो झड़िया चलता है, तो वो समझ सकते हैं। तो एकदम खराब पोजीशन है, सबसे ज्यादा खराब पटना सर्किल का ही मान के चलेंगे। सुपरवाइजरी स्थिति ठीक, कॉलिंग का ठीक, सब जगह एकदम हेडफोन भी लग गया है ज्यादातर जगह। और उसके बाद भी ये जो स्थिति है बहुत ही खराब है। आगे संडे को एकदम जो ये हो तो लगे कि इसे एकदम 30-40% के उसमें जाइए। अब हम 100% तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं आप सब लोगों से। जो 20 दिन कट गया और 0% पे हैं, वो आगे क्या करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। रहेगा 60% हमारे यहाँ से रहेगा स्लैब में, फाइनल बन गया है उसका चीज कि हाँ 60% सभी लोग रहेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा तो जरूर होगा। पूरी स्ट्रॉन्ग टीम है, अदरवाइज यानी यानी सुपरवाइजरी नेटवर्क सब चीज। सभी लोग सुन भी रहे हैं, इसमें सभी लोगों का वादा है कि 60% प्लस हम लोग रहेंगे, तो 60% से कम नहीं रहना चाहिए हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेस देन 200 वाला भी पुरुषोत्तम जी दिखाइएगा ट्रांजैक्शन का। लेस देन 200 ट्रांजैक्शन पर भी हम लोग अगर पूरा फोकस करेंगे तो जो भी कमीशन अर्न कर रहे हैं सीएसपी, वहां से लेके जो भी कमीशन अर्निंग स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं, सब लोगों को फायदा होगा। और जो कम काम करते हैं वही सोशल स्कीम में भी उनका नील परसेंटेज रहता है। वो हर तरह से काम से रिजेक्टेड स्टेटस में है। तो उनको मोटिवेट करके काम की तरफ लाया जाए। नहीं सुनने वाले हैं, नोटिस दिया जाए, उनसे छुट्टी पाया जाए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हम लोग इसको लागू रखें। और 200 को एकदम जीरोवाइज करने का, केवल जो रिप्लेसमेंट का है, लगे कि नहीं ये सुधरने वाले नहीं है, कोई हालत में नहीं सुधरेंगे, इनको रिप्लेसमेंट ही एक दवा है, तो रिप्लेसमेंट ही सही। तो कुछ दिन में फिर इनएक्टिव होंगे, फिर पेनाल्टी लगेगा आपको। सतर्क रहिएगा, तो या तो काम करेंगे या काम छोड़ेंगे। और जिनको भी ऐसा किया जाए तो बजाते नोटिस देके और उनसे छुट्टी पाया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं रहे कि लेस देन 200 ट्रांजेक्शन में 3862 कोड में अगर 1439 अगर लेस देन 200 में है, तो स्थिति समझिए कहाँ राज छुपा हुआ है कि परफॉर्मेंस को आगे खींचने के लिए क्या करना है। तो इसलिए ये डेटा एकदम रेगुलर बेसिस पर अभी जा रहा है। पहले वीकली या उस ढंग से जाता था, 2-3 दिन से ये रेगुलर बेसिस पे जा रहा है। इस पर हर जगह कोशिश करने की आवश्यकता है। कोई सर्किल नहीं बचा हुआ है जहाँ पे नहीं है। एक कोलकाता में है कि 11 में सिर्फ एक लेस देन 200 है। सबसे अच्छा उन्हीं का है कि 9% है लेस देन 200। और सब जगह स्थिति भयावह ही है। अगर लखनऊ में 24 है, पटना में 23 है, तो ये भी भयावह के ही कैटेगरी में जाएगा। इतने लोग हैं, इतनी अच्छी सुपरवाइजरी नेटवर्क है, फिर 24 और 23% क्यों भाई। 150 लखनऊ में, 600 में, मतलब 25% लेस देन 200। और पटना में 327, यहाँ भी करीब करीब 25%, 24% के करीब लेस देन। तो कहाँ आपकी कमाई कम हो रही है, कौन आपको चीट कर रहा है और कौन पूरे सिस्टम को धोखा दे रहा है, ये सामने है। तो उस पर पूरा मेहनत करने की आवश्यकता है। अहमदाबाद 98 में से अगर 67 ये है, 68% लेस देन 200। चेन्नई में 86%।
दिल्ली में भी 64%। सोचिए, ये सब सोचने के लिए बाध्य करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे उन लोगों को नहीं खींच पा रहे हैं। कहीं शायद वायद दिक्कत है, लेकिन हर ये 68%, 65%, 50%, ये मोटा मोटी सब लोग देखिए कि 50% की ही कैटेगरी में है। एक कोलकाता को छोड़ दीजिए 9%, और पटना और लखनऊ 25% के, और सब लोग 50% के करीब करीब उसमें है। तो कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है हमारे परफॉर्मेंस में, अर्निंग में, सारे चीज में, अगर इसको साध लें। ये सामान्य चीज नहीं है, इस पर बहुत फोकस देने की आवश्यकता है। चंडीगढ़ में 181 में 111, 70 सिर्फ हैं जो लेस देन 200 है, एबव 200 सिर्फ 45। ये स्थिति है। तो सब जगह बुरा हाल है। सब लोग इस पर ध्यान दें, फोकस दें, जो डेटा जाता है उसको अ, बढ़िया से एनालाइज करके उस दिशा में अगर अपना ध्यान लगाएंगे, जरूर स्थिति सुधरेगी। तो इसलिए ये लगातार प्रकाश जी या भिलगुन जी इसको भेज रहे हैं, और ये इसका पूरा फायदा उठाइए। सबसे पहले तो लेस देन 100 वाले को ये ध्यान दीजिए कि 200 की कैटेगरी में जाए, 200 वाला 200 प्लस कैटेगरी में जाए। प्लस करके छोड़ना नहीं है, उसको आगे ले जाना है। सेंट्रल बैंक ने साफ दिया है इंस्ट्रक्शन, लेस देन 500 पर हम कभी भी पेनाल्टी लगाएंगे। और हम लोग चूंकि अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बैंक को मौका मिलता है पेनाल्टी का। बैंक के लोग भी कहते हैं कि हम पेनाल्टी लगा के खुश नहीं होते हैं, और पेनाल्टी देना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी, सबके लिए दुखदाई है। और भले उस पेनाल्टी का जो रुख है हम लोग मोड़ देते हैं कि सर्किल है, टीम लीडर उसको आप भोगिए, लेकिन पूरा जो इज्जत है, जो ऑनर है, वो तो संस्था की भी जाती है कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो ये पेनाल्टी, कैसे पेनाल्टी से बचें, इसके लिए सब लोग जब ध्यान लगाएंगे तो पेनाल्टी से भी बचेंगे, अच्छा कमीशन भी बढ़ेगा। आप देख लीजिए कि 40% लोग आपके लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हैं स्टेट बैंक में, 37.26, ऑलमोस्ट 40% लोग आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और इसको ध्यान दीजिएगा तो इससे उबर सकते हैं। नॉर्मल लगेगा कि ठीक है, तभी तो उनको कमीशन मोटा मोटी आ ही जा रहा है, बूंद बूंद के भर के तो आ ही जाता है। तो मैनेजमेंट का बुरा हाल होगा, सीएसपी का बुरा हाल होगा, पेनाल्टी भरना पड़ेगा, इज्जत का बुरा हाल होगा। और 200 या 150 ऐसे करने से ना, जो रूरल कमीशन भी आता है, और ज्यादातर जो लोग होंगे इसमें रूरल वाले होंगे। अर्बन या सेमी अर्बन या मेट्रो में तो अपना बहुत कम है, रूरल में ही ज्यादा है। तो उसका वो जो 2000 मिलता है वो भी गया। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को इससे फायदा होगा। न केवल ये इस पैरामीटर में हम लोग अच्छे दिखाई पड़ेंगे, बल्कि कमीशन वाइज भी एक बेहतर स्थिति में हम लोग आ सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज भी जब ये अच्छा काम करेंगे तो परफॉर्म भी करेंगे। कम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अपने मर्जी के हैं, वो परफॉर्म भी नहीं करेंगे। परफॉर्म मतलब सिंपल सा, वो जो 4 कैटेगरी है, पीएमजेडीवाई, एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसयूवाई, उसमें इनका रोल देखिएगा तो वहां भी ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। यही लोग हैं ब्लैक शिप। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढे हुए लोग हैं। उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। विजिट्स का भी अगर बना हुआ हो लेटेस्ट तो भी दिखाइएगा इसमें। सबसे पहले तो ये एक हम कहना चाहेंगे कि जो मैपिंग है ना, मैपिंग बहुत जगह का हमने देखा है वो फॉल्टी है, तो उसको दुरुस्त कीजिए। ये कहीं हम लोग जो मैपिंग का जो दिखा रहे हैं वो अपने आप को दिखा रहे हैं ना, तो जब तक एक उसका रियल पिक्चर नहीं तैयार कीजिएगा तब तक उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। तो रियल पिक्चर निकालिए, ये अनमैप्ड है, यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो उसका समाधान भी निकल सकता है कि यहाँ पे सुपरवाइजर रखना है, या अगर दूर में है वहाँ
5 ही है, 10 ही है, कैसे सुपरवाइजर रखा जाएगा? तो कोई, आप जो हमसे या किसी से भी बात करेंगे तो कोई आपसे हट के नहीं है, ये मान के चलिए। लोग आपको सलाह ही देंगे, उचित सलाह देंगे और हेल्प ही करेंगे। तो हो सकता है ना कि अगर ये सलाह दिया जाए कि ठीक है, अगर उसके बगल में कोई सुपरवाइजर है, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन वहां जाके कर सकता है। स्टेट बैंक रेगुलर बेसिस पे वो अपना विजिट का दिखाते हैं, जहां झूठ की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। और उसमें भी हम लोग का जो स्थान है वो बहुत पुअर है। तो सही मैपिंग किया जाए और उस ढंग से सेल्फ असेस कीजिए कि कहाँ जरूरी है और कैसे हम उसको, जैसे भुवनेश्वर का 0% रह रहा है, अलग से भी बात करेंगे विभू जी या उनके टीम से हम कल। ये जो 26 है, 26 अलग अलग चित्राया हुआ है, हमें भी मालूम है। लेकिन उड़ीसा में 1,000 के करीब कोड है। उसके आसपास आजू बाजू नजदीक उसी जिला में दूसरे बैंक के भी कोड हैं, अपने संजीवनी के ही। उस सुपरवाइजर के साथ मैप कर सकते हैं अगर हम चाहें कि विजिट करा लेना है, न कि इसको लगातार 0 पे छोड़ के। ये कहीं से भी उचित है उसी ढंग से। और सब लोग डबल डिजिट में बढ़ गए हैं, लेकिन एक चंडीगढ़, गुवाहाटी से भी यही आग्रह है कि उसको आसपास के किसी से मैप करके, ठीक है वहाँ स्टेट बैंक का नहीं होगा, पीएनबी का हो सकता है, यूबीआई का हो सकता है, या कैसे किया जाए, अलग से भी हमसे बात कीजिए कि वहाँ बहुत ट्रबुल है या क्या है, या कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग कुछ उपाय ढूंढें। लेकिन ऐसे नहीं करें कि 20 तारीख तक टोटल जो विजिट परसेंटेज है 32%, अभी तक 2/3 खत्म हो गया, तो 60% से ऊपर जाना चाहिए था। और इसमें 2 सर्किल हैं, लखनऊ और पटना, करीब करीब उस रास्ते पे हैं। और भी अहमदाबाद में स्थिति अच्छी है, कुछ चेन्नई में भी, और 20, 23, 23, 18 ये हैं। सब लोग इसको बढ़ाइए और उस ढंग से कुछ मैपिंग कीजिए। कोलकाता, पीएनबी का, यूबीआई का, सब संजीवनी का ही है। तो सुपरवाइजर के साथ मैप कीजिए। 2-3 दिन के अंदर में ये सब लोग जिनका भी ये स्थिति ठीक नहीं है, वो उस ढंग से मैप करें और बताएं कि हमने मैप किया, या मैप करने में क्या दिक्कत है वो बताएं। इसको ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़िए। और ये पूरा आपका जो सब चीज में ये सहायता करेगा विजिट, कॉम्प्लायंस से लेके और परफॉर्मेंस तक में। ये कोई अलग से कोई इंडिविजुअल अलग थलग वाला कोई ऐसा स्कीम नहीं है। ये आपके काम का ही पार्ट है, और ये आपके काम को और सुचारू ढंग से ले चलने वाला भाग है। कहीं इनएक्टिव हो जा रहा है, अगर आप फिजिकली कोई प्रेजेंस होता है उसका दूसरा है। आप फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है, कॉल डिटेल जो यहाँ पे आता है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग कभी कभी। क्योंकि ज्यादातर जगह नहीं लग पाया है, इसलिए उसका उसका अलग से कोई सूची डेटा हम पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनल होता है कॉल डिटेल रिपोर्ट, सीडीआर, कितना किसने कितना बात किया, उसमें से कितना लोग फोन उठाए, कितना फोन नहीं उठाए, कितना ड्यूरेशन हुआ, सब चीज वो भी आता है। तो कई फोन नहीं उठाते हैं, खास करके जो खराब परफॉर्मर हैं या लेस देन 200, लेस देन 100 वाले, वो फोन नहीं उठाते हैं। वहां विजिट एकदम मस्ट है, तभी सुधार होगा, नहीं तो सुधार ही नहीं होगा। आप करते रहिए, कॉल करके खींचने की कोशिश कीजिए, उसका एक लिमिट है, वो भी एकदम जरूरी पार्ट है। कौन कॉल, इंडिविजुअल कॉल, और विजिट उसको और ऊंचाई पे ले जाता है। तो ये कहीं से इग्नोर करने के लिए नहीं है ये। और सैनी सर नए जुड़े हैं इसलिए उनको बताना चाह रहे हैं कि अपने पास 2 विजिट ऐप है। एक स्टेट बैंक का डेडिकेटेड ऐप है, वो बैंक का है, उसमें वो मैपिंग और विजिट जो भी होता है वो बैंक के सिस्टम के पास भी जाता है। और दूसरा है संजीवनी का, जिसमें सारे बैंकों के लिए है। तो उसका भी, जो भी नए जुड़े हैं सैनी सर की तरह,
तो अगर उसका अध्ययन नहीं किए हैं तो वो अध्ययन करें, देखें, समझें और अपने सभी लोगों को बताएं कि जहां भी जाएं इस ऐप का जरूर इस्तेमाल करें। स्टेट बैंक के लिए विजिट कर रहे हैं तो स्टेट बैंक का जो डेडिकेटेड ऐप है बैंक द्वारा दिया गया उसको यूज करें, और अन्य बैंक के लिए जो संजीवनी का ऐप है, विजिट ऐप, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है सर, नोटेड सर। जी सर। तो इससे काम में बहुत मजबूती आएगी और इनएक्टिव, फ्रॉड, रिप्लेसमेंट का काम, ये सब आसानी से हो पाएगा। और मालूम रहेगा कि हमारे जो फील्ड फंक्शनरी हैं जो बताए थे कि यहाँ गए थे, जाना है, तो वहाँ गए कि नहीं, एक इसका स्टैंपिंग हो जाता है उसमें। जैसे विजिट करेंगे लेट लॉन्ग टाइम के साथ वो स्टैंपिंग हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। और पुरुषोत्तम जी, और बहुत सारा पॉइंट है, कुछ बताइए। जगह से जरूरी कुछ फोन आ रहा है तो उनसे हम बात भी करें, हम बात भी आप लोगों की सुनते रहेंगे। L1, IABF, माइक्रो ATM, पासबुक प्रिंटर, यूवी लैब, यस वॉइस प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा आप कीजिए, या और भी हमारे अन्य सहयोगी कोई राय देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो पुरुषोत्तम जी बढ़ाइए बात को। यस, एक दो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ऑलमोस्ट डिस्कशन काफी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस पर हो चुका है। हम लोग टारगेट ओरिएंटेड, सबसे जो स्टार्टिंग में बताया गया कि PMJDY और उसके साथ ही PMJJY में, उसमें काफी पिछड़ रहे हैं जो पूरा नेशनल लेवल पे जो टारगेट है खास करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस लेवल पे विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। और सेपरेट जो ड्राइव है स्पेशली PMJJY का और PMJDY का हम लोग कमिंग वीक में चलाएं स्पेशली। तो उसके साथ ही स्लैब को देखते हुए डेटा ओरिएंटेड कौन कितना पीछे है खास करके स्लैब 1 से, तो उनको वहां पे लाने की आवश्यकता है, उनको गाइड करके प्रॉपर्ली 1 to 1 बात करके कि आपको इस आइटम में सिर्फ आपके पास अगर 2 JJY कर लेते हैं, 3 SUY कर लेते हैं, किस आइटम में वो पीछे हैं, उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे तो मैक्सिमम लोग हमारे स्लैब 1 में पहुंचेंगे। जो स्लैब 1 में पहुंच चुके हैं उनको आगे फिर स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4 के लिए प्रेरित करें। जो स्लैब 4 में पहुंच चुके हैं उनको हम लोग स्लैब 5 की ओर आगे बढ़ाएं। तो एक तो ये है। उसके साथ जो विजिट वाली बात थी, तो विजिट तो इम्पोर्टेंट है ही हर दृष्टिकोण से। अभी जो ऑडिट होना है तो उसमें भी पहले भी भेजा गया था 2200 CSP के आसपास का, जो टोटल 4300 के आसपास CSP है संजीवनी के पास, उसमें 2200 के आसपास CSP का विजिट होना है इस फाइनेंशियल ईयर में। उसका जो सूची है वो साझा किया गया है कई बार आप सब लोग के साथ में। तो वहां पे ऑडिट होना है, और ऑडिट में अगर C और D रेटेड किसी प्रकार से हो जाता है तो उनको कई प्रकार का पेनाल्टी, शायद उनको एवरेज बैलेंस का कमीशन न मिले, BC को भी उसका नुकसान। BC को लॉस का मतलब फिर वो जो भी संबंधित लोग हैं जो कमीशन बेस पे हैं सबको उसका लॉस होगा। और रिपुटेशनल लॉस अलग से, कई प्रकार का क्वेश्चन, ये वो RBO जोन, सब जगह से वो बहुत तरह का दबाव, प्रेशर और बहुत तरह की बातें होंगी। तो वो तभी संभव है जब हमारे लोग जाके प्रॉपरली विजिट करें, जो ऑडिट से रिलेटेड जो वहाँ पे वैल्यू स्टेटमेंट है उसको देखें प्रॉपरली, वॉइस प्रॉम्प्ट ही काम कर रहा है कि नहीं, यूवी लैम्प जो है वो है कि नहीं, जो छोटे छोटे डिवाइसेस है उसको जितना जल्द से जल्द हम लोग वहां पे उपलब्ध करा दें टॉप प्रायोरिटी लेवल पे। बैनर सारे अपडेटेड हैं कि नहीं, रजिस्टर प्रॉपरली अपडेट करते हैं कि नहीं, रिसिप्ट वो उसका एक कॉपी रखते हैं या नहीं, उसकी फिर एक कॉपी वो कस्टमर को दें, एक कॉपी अपने पास प्रॉपरली रिकॉर्ड के रूप में रखें। ये सारी चीजें हैं, जरूर मेंटेन करें। एक अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग का तो रजिस्टर है ही, जिसमें कि अकाउंट जो ओपन करते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, उसका प्रॉपरली उनका फोटो के साथ में प्रॉपर एक रजिस्टर है उसको मेंटेन करना। और उसके साथ जो फॉर्म ब्रांच में जब सबमिट करते हैं तो उसका भी प्रॉपरली एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका भी एक रजिस्टर है जिसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सेंडिंग टू लिंक ब्रांच, और उसमें रेफरेंस वाइज इतने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हमने जमा किया आज के डेट को, और वहां पे रिसीविंग ब्रांच से कराएं। अगर ब्रांच से रिसीव नहीं भी करते हैं तो खुद से उसमें हम लिख के अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ऑडिट में भी, उसमें भी वो मार्क्स ऑलरेडी उसमें है, इनबिल्ट है। तो इस सब पॉइंट पे ध्यान देना है। इसके साथ दो और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो तीन, एक तो L1 डिवाइस जो अभी चल रहा है, तो L1 डिवाइस में वो जहाँ पे है वो सब लोग सूची बना लें, सबको CSP को गाइड करें प्रॉपर्ली, या वो मार्केट से परचेज कर लें, या फिर उसका जो पेमेंट है वो यहाँ पे हेड ऑफिस में संजीवनी को कराएं। तो यहाँ पे अगर पेमेंट आएगा तो उसको उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वो खुद से मार्केट से परचेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी सूची वो सीरियल नंबर के साथ में आगे सर्किल में या जहां से भी RBO में जहां से भी होता है उसको भेज के मैपिंग कराना सुनिश्चित करें। तो इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से फॉलोअप हो रहा है कि किस BC का कहाँ पे मैपिंग हुआ, कितना नहीं हुआ, पेंडिंग है तो कहाँ पेंडिंग है, सर्किल से भी बात की जा रही है,
कॉर्पोरेट सेंटर के तरफ से। तो इसको भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे एकदम हर हाल में कर लेना है। इसमें भी जो समय सीमा है काफी बीत चुका है, अब बहुत लंबा समय इसमें बचा हुआ है नहीं, और अभी भी हम लोग देखेंगे तो कई सर्किल में 50% भी नहीं हुआ है मैपिंग। तो इसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा सा जो डेटा है वो भी एक बार दिखा देना चाहते हैं। हाँ पुरुषोत्तम यस जी। सर। हाँ हाँ यस सर, यस। तो इसमें जो L1 डिवाइस का जो डेटा है वो इस प्रकार से है। इसको भी डेली बेसिस पे लगभग पब्लिश किया जा रहा है। तो कई सर्किल में अभी भी जो है वो 50% से भी नीचे हैं। तो इसको तो टॉप प्रायोरिटी पे हर हाल में वो करना होगा, क्योंकि इतना वो समय सीमा है नहीं, और इतने दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लोग 50% पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो इस पे भी एक एक CSP के साथ में बात करके वो परचेज किए कि नहीं किए तो वो परचेज कहाँ से करेंगे, हर हाल में उनको करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो उनका फिर आगे बिजनेस लॉस होगा, और वो बैंक भी कहीं से एक्सेप्ट नहीं करेगी उनका। वो एक तरह से वो उनके कस्टमर हैं, वो प्रभावित होंगे। और वो इसमें ये भी दिखता है कि आपके पास कितना मॉनिटरिंग सिस्टम और क्या है नहीं है। तो हर तरीके से इस पे भी टॉप प्रायोरिटी पे फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे इससे पूरा जो सिस्टम है वो प्रभावित होगा, पूरा जो बिजनेस है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे करें। अगर वो परचेज कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए हैं तो यहाँ पेमेंट कराएं, यहाँ से हम लोग उनको भेजना करना सुनिश्चित करेंगे। तो एक L1 डिवाइस हो गया। उसके आगे फिर एम में भी जो डेटा है वो पब्लिश किया गया है, पहले भी बाद में भी। कुछ जगह पे माइक्रो ATM नया ऑर्डर प्लेस किया गया है, डिलीवर भी हो गया है। तो उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे मैपिंग कराना सुनिश्चित करें, मैपिंग कराएं उसको, वहाँ पे की इंजेक्शन वगैरह सब कुछ करा के एक्टिवेट कराएंगे, तभी फिर वो उसमें ये होगा। और उसमें भी अभी जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है बैंक का, पहले भी बताया गया है कि अभी वो 30 सितंबर तक का डेडलाइन दिया गया है बैंक के तरफ से। अगर 30 सितंबर तक वैसे कोई भी CSP जिनका की कमीशन 5,000 या उससे ऊपर है या उसके आसपास है, अगर उनके पास M-ATM नहीं है तो उनको एवरेज बैलेंस का कमीशन या कई प्रकार का जो पेनाल्टी है वो वहां पे लाया जाएगा। तो बाद में फिर वहां पे जब उस प्रकार का पेनाल्टी होगा और वो CSP पीड़ित होंगे, फिर वो आप ही से क्वेश्चन करेंगे, और वहां पे फिर जब आप बताएंगे तो या तो बताने में आपके तरफ से देर देर होगी तो भी हम लोग दोषी हैं, और हम लोग बताएंगे भी तो उस समय फिर वो उनके तरफ से भी आएगा कि आपने पहले से क्यों नहीं किया, पहले से क्यों उपलब्ध नहीं कराए। तो इसलिए उसको भी हम लोग को टॉप प्रायोरिटी पे देखते हुए और उसको वहां पे उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो M-ATM में भी जो सूची है वो दिया गया है पहले भी, इसको भी 1 मिनट के लिए बस दिखा देते हैं। तो M-ATM जिसका प्राइस लगभग 7,000 के आसपास ही है, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत हैवी कॉस्ट इसका इस प्रकार से है। तो ये हर हाल में 99% CSP जो एक्टिव हैं उन सब के पास होनी चाहिए। तो इसके लिए भी सब लोग प्रयास करें। जो लेटेस्ट पोजीशन है वो यही है, इसी प्रकार से है। ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है 31 का, लेकिन उसके बाद का भी फिगर मंगाया गया है बैंक से, कोई चेंजेज उसमें हुआ नहीं है, एज इट इज दिख रहा है। थोड़ा बहुत बिल्कुल स्लाइड जो चेंजेज है कुछ उस प्रकार से है। तो अहमदाबाद में 39% ओनली, अमरावती में 44%, बेंगलुरु में 32%, भुवनेश्वर में 92%। तो अभी ये जो ऊपर में 3 सर्किल हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे चंडीगढ़ में 55%, चेन्नई में तो सिर्फ एक ही है। उसके बाद और भी यहाँ पे जयपुर में 52% ओनली, कोलकाता में 54%, महाराष्ट्र में 51%, न्यू दिल्ली में 48%। तो जहां भी 50% या 50% के आसपास है वहां तो बहुत विशेष काम करने की आवश्यकता है। और जहां आगे भी है वहां पे भी 95% का जो कम से कम बेंचमार्क है वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो कई जगह पे जहां पे जिनका भी आया था जिनके तरफ से रिक्वेस्ट, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इन्हीं को और भी अगर चाहिए तो उसका तुरंत पेमेंट कराएं और यहाँ बताएं तो उनको वो वहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। और जो गया है जिनके पास भी स्टॉक में है उसको इमीडिएट उसको डिस्पैच करें, उसको मैपिंग कराएं, उनका पेमेंट कराएं और उसको आगे वहाँ पे पहुंचा करके उनके पास एक्टिवेट कराना सुनिश्चित करें। तो इसको भी टॉप प्रायोरिटी पे हम सब लोग को लेके चलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पासबुक प्रिंटर का भी है, तो पासबुक प्रिंटर में भी सब लोग उसको उसी लेवल पे देखें और सब जगह पे उपलब्ध कराएं। और इसके साथ एक और पॉइंट है जो इनएक्टिव CSP का है। तो इनएक्टिव CSP के लिए भी अभी रिप्लेसमेंट में कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है, वो बैकएंड से उसके लिए बात की जा रही है और वो शायद 1-2 दिन के अंदर सुधार हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट का जो ऑनबोर्डिंग का प्रक्रिया है या क्या करना है वो हम लोग करेंगे। लेकिन वो जो अभी जो इशू आ रहे हैं वो इनएक्टिव CSP के साथ नहीं है, वो ऐसे CSP के साथ हैं जो ऑलरेडी डिलीटेड है और उनका रिमैपिंग करके वो करना है। तो रिमैपिंग का जो स्टेप है वो अभी बैंक के तरफ से, सर्वर के तरफ से वो नहीं करने, वो अलाउ नहीं हो रहा है सिस्टम में। तो जो इनएक्टिव कोड हैं उनका तो हम लोग आगे की प्रक्रिया करें, चाहे वो कहीं से कुछ रिजेक्टेड हैं उसका, या जो अभी उसका रिप्लेसमेंट हम लोगों ने सर्च
किया ही नहीं है, तो जो 90 डे एंड एबव जो इनएक्टिव है उसको एक एक कोड को टॉप प्रायोरिटी पे उसको डिलीट कराने की आवश्यकता है या उसको एक्टिवेट कराने की आवश्यकता है। दो ही ऑप्शन अपने पास है, या तो एक्टिवेट कर सकते हैं तो इमीडिएट एक्टिवेट करें, अदरवाइज हम लोग उसको डिलीट करें, क्योंकि इसमें वो स्पष्ट निर्देश है कॉर्पोरेट सेंटर की तरफ से कि अगर वो 20 तारीख के बाद एक दो भी अगर किसी का इनएक्टिव कोड रहेगा मोर देन 90 डे, तो उस बीसी के लिए पूरे सर्किल को लेटर जाएगा कि इनका रिप्लेसमेंट का कोई भी काम नहीं करें। तो ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, तो आप सब लोग इसको कृपया इसको सीरियसली लेंगे, और जो भी इनएक्टिव है मोर देन 90 डे उसको डिलीट कराएं। उसको रखने से कहीं से कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं है, उससे न तो 1 रुपया का इनकम किसी को आ रहा है, और वो लॉस जरूर है, उसका पेनाल्टी हम लोग पे कर रहे हैं, साथ ही वो परफॉर्मेंस में भी उसका वो ऐड हो रहा है, जिस कारण से एवरेज जो है वो हमारा कम हो रहा है। तो इनएक्टिव जो सीएसपी है स्पेशली मोर देन 90 डे उसको जरूर टॉप प्रायोरिटी पे सर्किल्स के साथ में लग के, कहीं टेक्निकल इशू है तो उसमें स्कोर में दर्ज करा के फॉलोअप करके उसको डिलीट करने की आवश्यकता है। तो इतना ही था मेरे तरफ से, और किन्हीं को अगर कुछ कहना हो तो जरूर बताएं। पुरुषोत्तम जी, IIBF सर्टिफिकेशन के लिए और थोड़ा बोल दो, जो पेंडिंग है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ IIB बिल्कुल सर। तो IIBF सर्टिफिकेशन के लिए अभी कुछ रिसेंटली आया भी था अभी बैंक की तरफ से कि इसमें कुछ वो दिया गया है रिलैक्सेशन, लेकिन रिलैक्सेशन दिया गया है, बट उसमें अभी रिसेंटली शायद कुछ अभी और ग्लिच हैं, क्योंकि वो उसमें वो मोर देन 90 डे का जो था और वो ऑनबोर्डिंग उसके पहले हुआ था 1 अप्रैल के पहले, तो उनके लिए कुछ उस प्रकार से है जो अभी कुछ ग्लिच है। तो 1-2 दिन में उसको अगर कुछ क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद इसमें डिटेल जो है उस प्रकार से ये बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी है कि उसमें ट्रेनिंग करना था, और ट्रेनिंग करने के बाद ये ऑनबोर्डिंग ये हो रहा था, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कर पा रहे थे। तो लेटेस्ट अगर किन्हीं के पास कुछ अपडेट है तो बताएं, अगर रिसेंटली कल परसों में कोई रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किन्हीं के द्वारा किया गया है और वो कुछ सक्सेसफुल हुआ है, कुछ नया अपडेट आया है रजिस्ट्रेशन करने में, एग्जाम के लिए अप्लाई करने में, ऐसा कोई फीडबैक अगर किन्हीं के पास है तो बताएंगे। अन्यथा कल हम लोग ट्राई करें या आज ही ट्राई करें, कहीं पे जो CSC का सेंटर है वहां से भी जो अप्लाई होता है तो अप्लाई करके देखें, अगर वो कुछ ऑप्शन है वहां पे अप्लाई करने का और वो अप्लाई अलाउ करता है तो जरूर कराएं और बताएं भी लोगों को। लखनऊ से अविनाश जी अगर जुड़े हुए हों और इसमें लोन लीड जनरेशन या फिर कलेक्शन वाले में और कुछ काम बढ़ा हो या लखनऊ में भी कुछ प्रगति कराए हो तो बताएं। सर प्रणाम। प्रणाम भाई। सर लोन जनरेशन में काफी जगह हमारा अच्छा काम हो रहा है। अभी सिद्धार्थ नगर में हमने KCC के लिए 2-4 लोन सोर्स किए हैं, और गोल्ड लोन काफी सोर्स हो रहा है सर पी सेगमेंट में। इसमें ज्यादातर इशू आ रहा है बैंक एंड से ही। अभी कन्वर्जन में एक इशू आना शुरू हो गया सर। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है CRM लीड में तो एक एप्लीकेशन बनता है, और वो एक और टर्म होता है RRM में, उसमें जाके कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्जन में ट्रांसफर हमने किया है कॉर्पोरेट सेंटर को, वो रिजॉल्व हो जाएगा तो इस महीने कुछ नंबर दिखेगा लोन लीड कन्वर्जन में। अभी पिछले महीने 2 लोन सोर्स हुए सक्सेसफुली, और आनंद के द्वारा ही एक लोन सोर्स हुआ था, एक गोल्ड लोन सोर्स हुआ है इस महीने। तो उसमें कोई कमीशन नहीं आया था, वो हमने भेजा था DGM सर के थ्रू कॉर्पोरेट सेंटर को, GM सर को, बंसल सर को। तो उन्होंने शायद मंडे की मीटिंग में इस चीज को डिस्कस किया मीटिंग के साथ, और इस पे भी सर कुछ फीडबैक अच्छा आने वाला है। और जो नए प्रोडक्ट आए हैं उस पे भी कमीशन स्ट्रक्चर जल्द ही कॉर्पोरेट सेंटर देगा इस पे। तो हो रहा है सर, इसमें अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में अच्छा काम होगा भी सर। इसमें म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया है इसमें, तो म्यूचुअल फंड सोर्सिंग में भी CSP काफी ध्यान देंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसमें काफी एक्टिवली पार्टिसिपेशन खोजेगा CSP का। अच्छा काम होगा सर इसमें। और लैंड्स मैपिंग भी हम करवा रहे हैं, कई RBOs में फिल भी किया था हमने कि कुछ हमारे CSP जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अब प्राइज ना दे करके अच्छे लोन अकाउंट मैप कर दें। तो सिद्धार्थ नगर में कुछ हुआ था और गोरखपुर में भी कुछ हुआ है। एक सर डेटा है इस प्रकार से जो ये पब्लिश किया गया नेशनल लिटरेसी ग्रुप में भी, गौतम जी पब्लिश किए हैं, तो इसमें भी जो लैंप्स कलेक्शन का जो रिकॉर्ड है, जो अकाउंट मैप्ड है और जो लोन कलेक्शन करना है उनको अपने CSP के पास में, उसका डेटा इस प्रकार से है। तो वो काफी वो मात्रा में उस प्रकार से अकाउंट जो है वो मैप्ड है, उनके पास उनके पोर्टल पे वो उपलब्ध है, उनको कलेक्शन करना है। तो उसमें जो अभी जो कलेक्शन हो रहा है वो लास्ट कॉलम है यहाँ पे, तो इसमें अभी संख्या काफी उस प्रकार से है नहीं, परसेंटेज में अभी देखें तो न के बराबर में है। तो इसमें भी सब लोग को गाइड करना है और बताने की आवश्यकता है, जिससे कि बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे है वो, उसमें वो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा हो रहा है,
लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। इसमें अगर कोई एसओपी या कोई वीडियो इस तरह से अगर मिल जाए जो हम लोग सीएसपी को या ग्रुप पे पब्लिश करें तो और हेल्प मिलेगा लोगों को कि कैसे कैसे करें, है ना? लोन सर कलेक्शन के संबंध में। हाँ, लोन कलेक्शन के संबंध में जी जी जी। कि उस उस पे पे एक किस, वीडियो बनवाया हाँ हुआ है, एक वीडियो बनवाया हुआ है सर, मैं आज शेयर कर दूंगा उसको हाँ ग्रुप में। हाँ लोन कलेक्शन के लिए भी है, लोन सोर्सिंग के लिए भी है, और प्रक्रिया भी उसमें काफी हद तक समझाई गई है। बैंक वाला पार्ट उसमें नहीं दिया गया, लेकिन सीएसपी क्या कर सकता है अपने एंड से, वो हम शेयर कर देंगे सर आज। बैंक वाले पार्ट में हम वीडियो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ स्टेप बाय स्टेप या इस तरह से कुछ तो कर सकते हैं ना? जी जी जी, हाँ, वो स्टेप्स बताए हैं सर उसमें। बस बस, ओके। तो इसमें अविनाश जी से बार बार हम पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये लखनऊ के लिए लागू है। ये आप लोग देख लिए ना कि कितना जबरदस्त अमाउंट टू बी कलेक्टेड में। देखिए ये गिनती नहीं हो पा रहा है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 282 करोड़ का वो मैप किए हुए हैं। और टोटल जो अकाउंट है 5,71,110। उसमें से कलेक्शन में ड्यूरिंग मंथ ये नंबर ऑफ अकाउंट होगा, है ना पुरुषोत्तम जी, 7632। और जबकि सिर्फ हाफ ऑफ द सीएसपी को ही करीब करीब मैपिंग हुआ है। 1991 ही सीएसपी मैप्ड है। अगर टोटल मैप्ड हो जाए तो कितनी संख्या होगी, और टोटल पे हम लोग काम करें तो क्या उपलब्धि होगी, कितना कमाई बढ़ेगी। और इससे जो भी कलेक्शन होता है उसका जो कमीशन होता है वो रेगुलर बेसिस पर बैंक दे रहा है ना? यस सर, यस सर, ये हाँ सीसीपीएम के साथ साथ आता है, और इसमें हाँ। कहीं से कोई इशू नहीं है। लोन उसमें लीड वही है, जनरेशन। एक इसमें एक चीज बस ध्यान उसी को रखना है कि जो कलेक्शन हो, जो डिपॉजिट हो, वो सीएसपी के माध्यम से ही हो, और वहीं पे जो पोर्टल है, ऑप्शन है, वहीं पे जाके करें। उसमें फॉलोअप का भी एक ऑप्शन है, और उसके बाद फिर उसमें कलेक्शन का भी ऑप्शन है। तो उसी मेनू में वहीं पे जाके अगर कलेक्शन करते हैं तो उसमें उनका लाभ मिलता है। तो उस प्रकार से बताने की आवश्यकता है सब लोग। लोन लीड जनरेशन में भी जैसा अविनाश जी बताए कि आनंद जी ने अच्छा काम किया था, वहाँ यूपी के ही हैं डीसी, और उस पर कमीशन नहीं आया है, तो उस पर खोजबीन बातचीत चल रही है। शुरुआत में थोड़ा सा हौच-पौच रहता ही है, इसमें करेक्शन वाले में भी ऐसे ही हो रहा था। और हम बताए होंगे आप लोगों को कि हम वहाँ गए हुए थे मुंबई ऑफिस, और जीएम साहब कहे क्यों नहीं काम हो रहा है। और कुछ महीने पहले की बात है। हमने कहा कि सर काम हो रहा है लेकिन कमीशन नहीं सर बन रहा है। तो नहीं, सब लोग कमीशन बना रहे हैं, सब लोग का अच्छा कमीशन आ रहा है। कि सर शायद आपको बताया नहीं है शायद लोग सर। तुरंत जो उनके असिस्टेंट थे उनसे बोले कि से उसका ये ले आइए, इनवॉइस ले आइए। वो ले आए, सबका 0-0 था। तो हम कहे कि सर काम हो रहा है, आ नहीं रहा है सर इसमें। अगर आने लगेगा निश्चित रूप से सबको प्रेरणा मिलेगी, और लोगों को लगेगा कि नहीं ये इस काम को हम लोग करें। तो ये स्ट्रीमलाइन हो चुका है। उसी ढंग से लोन लीड जनरेशन भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हम लोग उसमें काम बढ़ाते रहें, काम रोके नहीं। शुरुआत में हो सकता है कि निशाना चूक जाए, गलत दिशा में हमारा चला जाए, कमीशन नहीं मिल पाए, हल्का फुल्का कुछ, लेकिन मिलेगा, ये हम श्योर हैं। किसी भी बैंक से इस ढंग से ऐसा नहीं होता है कि, और खास करके स्टेट बैंक से तो एकदम नहीं, कि वो जब घोषित कर रहे हैं तो उसको दे नहीं। तो पूरी उम्मीद है कि वो देंगे ही देंगे, और उसका समाधान निकालेंगे ही। इस तरह से कुछ और पॉइंट था जो हम उसको बोल दे रहे हैं, ऐसे जल्दी से उसको समाप्त भी करेंगे। जैसे यूवी लैंप या वॉइस प्रॉम्प्ट, ये सब पर भी सब लोग ध्यान दीजिए। और रजिस्टर में भी खास करके जो 3 एक्स्ट्रा रजिस्टर जो जनरली नहीं रखे जाते हैं और जो कॉम्प्लायंस के लिए बहुत जरूरी है, कि कस्टमर कॉन्टैक्ट रजिस्टर, लोन लीड जनरेशन रजिस्टर, कंप्लेंट और सजेशन रजिस्टर, इस पर जरूर रहे। जो पुरुषोत्तम जी बताए कि मोर देन 2200 सीएसपी के पास ऑडिटर जाएंगे, तो ये खास करके इन सब रजिस्टर पे पॉइंट है। वॉइस प्रॉम्प्ट पर भी पॉइंट है, यूवी लैम्प पर भी पॉइंट है। बैनर बाहर भी बहुत जगह, जो खास करके जो वो स्पेसिफाइड, जो मोर देन 2000 जो लोकेशन है, सेंटर है जिस पर ऑडिट होना है, तो उनका बोर्ड बैनर बाहर से भीतर से कैसा है, आप सब लोग एक जगह से उसको करना
कठिन है, लेकिन आप सब लोग उस पर भी ध्यान रखिए, उनका मंगाइए, फोटो मंगाइए। जो विजिट करने जाए तो वो बहुत आसानी से भेज सकते हैं। अगर वहां नहीं कोई गया है तो आप सिस्टम बनाइए कि आप लेटेस्ट भेजिए, तो वो देखिए कि कैसा है क्या है। फिर जो सुपरवाइजर जहाँ पे हैं वो लिंक ब्रांच भी जरूर विजिट करें, केवल सीएसपी नहीं विजिट करें, लिंक ब्रांच भी विजिट करें। तो जो कैश मिलने न मिलने कम मिलने, अगर किसी सीएसपी ऑपरेटर को वो लाइन में लगा दे रहे हैं, शायद वह जैसे मिल जाएंगे, तो उसको ब्रांच मैनेजर से आग्रह करना कि सर ये क्या कर रहे हैं सर, एकदम घोर अन्याय है सर, आप ही का आदमी है, इसको तो सर भीतर कैशियर के पास बुला के सर इसको कैश दीजिए और धीरे से ही निकल जाए। तो ये जरूरी है। अकाउंट का अप्रूवल जो पेंडिंग रहता है वो बताएंगे कि तो खाता खोल रहा है हमारे पास, एओएफ नहीं दे रहा है, आप उसको बोलिए। तो ये जाने आने से ये होगा। और एक चौथा चीज जो इम्पोर्टेंट है, लिंक ब्रांच में सब सुपरवाइजर जो जहां जाए वो रिक्वेस्ट करें कि सर एक वीकली मीटिंग सर, आधे घंटे का ही सही, लेकिन आपके जो भी सीएसपी हैं हमारे संजीवनी के साथ साथ और भी जो भी कंपनी के, सबके सारे मीटिंग कर लीजिए सर, बहुत फायदा होगा। हम लोग तो जो भी काम कर रहे हैं बैंक के लिए कर रहे हैं, और ये वहीं पर परिलक्षित होता है, उसी के उसमें परफॉर्मेंस में जाता है, ब्रांच के परफॉर्मेंस में जाता है, हम लोग जितना काम करते हैं। तो ये कि सर एक बुला के कर लीजिए, अगर कहीं से कुछ आ रहा हो कि कोई गलती कर रहा है, किसी कस्टमर को परेशान कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, इरेगुलरिटी है, तो उसको सर डांटिए सर कस के, तुमको भगा देंगे, तुम्हारा कोड बंद कर देंगे, ये कर देंगे, आप सर गार्जियन हैं। तो ये सुपरवाइजर के जाने से ही होगा। और जहां जहां कई जगह वीकली मीटिंग चल रहा है, अब तो आरबीओ भी कई जगह मंथली मीटिंग शुरुआत किया है, तो ये जहां भी जाएंगे अपनी बात रखें। आरबीओ में अगर जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर टीम लीडर, वहाँ कहें सर एक आध मंथली मीटिंग कर लीजिए सर, जो सबको नहीं तो चुने हुए सीएसपी को बुलाइए, या 2-3 दिन करके बुला लीजिए, कुछ करिए सर। तो करें न करें, अपना काम की कहते रहिए, कहिए, ये बहुत अच्छा चीज होगा अगर वीकली मीटिंग ब्रांच में शुरू हो, और मंथली मीटिंग जैसे मैनेजर मीटिंग वो लोग करते हैं उस ढंग से अगर शुरुआत हो। केवल डीसी को ही ना बुलाएं, सीएसपी को भी बुलाएं। हर आरबीओ में भी बड़ा बड़ा वो कॉन्फ्रेंस रूम रहता है, 2 दिन 3 दिन में जहाँ ज्यादा हो बुला सकते हैं। तो ये सब हम लोग करते रहे। लीगेसी अकाउंट भी कहीं से कुछ छूटे नहीं, ये हम ही लोगों पे भारी पड़ेगा, पता चला फ्रॉड हो गया। लीगेसी अकाउंट का हर हालत में बैंक के पास पहुंचना ये हम लोगों के फायदे में है, नहीं तो कहीं से कुछ भी होगा वो फिनेंशियल लॉस हम ही लोगों का होगा, रेपुटेशनल लॉस हम ही लोगों का होगा। वैल्यू स्टेटमेंट को जरूर 2-3 दिन पर एक निगाह डालिए, कहाँ कहाँ क्या कमी छूट रही है, किस किस सीएसपी के पास कहाँ कहाँ हमने बात कर रखी है, कहाँ पे करना बाकी है, वहां भी ठीक करा ले। फुल डॉक्यूमेंट जो सीएसपी ऑपरेटर का और सब के का वहां है कि नहीं, ऑथराइजेशन लेटर है कि नहीं, एग्रीमेंट उसका हो रखा है कि नहीं, सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी स्टेट हेड है, टीम लीडर है, सामान्य काम नहीं है, पूरा जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके एक उस स्थिति में पहुंचिएगा कि अच्छे पैसे आ रहे हैं, इनएक्टिव नहीं है, पेनाल्टी नहीं लग रहा है, और रिप्लेसमेंट सही समय पे हो रहा है। सब दृष्टि से एक संतुष्टि जैसे लगेगा, वो संतुष्टि है। तो जब पूरा हर दृष्टि से उसमें लगे रहिएगा तो, अदरवाइज हर तरह से चिड़चिड़ाहट होगी, परेशानी होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, दूसरे को डांटते रहिएगा, कुछ से कुछ लिखते पढ़ते रहिएगा, पूछिएगा नहीं कि कहाँ है इसका जड़, कैसे करें। तो ये सब लोग आत्मचिंतन आत्ममंथन अपने टीम के साथ भी करते रहिए। यहाँ भी हम लोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हेड ऑफिस में एकदम परफेक्शन आ गया है और यहाँ पे एकदम राम राज की स्थिति है, कुछ सोचने की स्थिति नहीं है। लगातार यहाँ भी सोचने की और बेहतरी में लाने की आवश्यकता है, जो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और जो चूक होती है, जो कमी होती है, आप लोग भी ऑफलाइन अदरवाइज इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे सलाह देते रहिए, कहीं से कोई संकोच मत कीजिए। कॉमन व्हाट्सएप पे कोई ऐसी बात नहीं लिखिए कि अगर जवाब दिया जाए तो आपको बहुत तकलीफ हो और फिर आपको अपना शब्द वापस लेना पड़े। इन सब चीजों से बचिए। यही चीज अपने सीएसपी को भी सिखाइए। कई सीएसपी अति उत्साह में
और दूसरे को डाउन करने की निगाह से अपने सीनियर को कुछ से कुछ लिखा पढ़ी करते रहते हैं। कई लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटाया जाता है। वो स्थिति किसी स्टेट हेड, किसी सर्किल हेड, किसी टीम लीडर, किसी डीसी के साथ न करना पड़े, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसी के साथ अगर किसी को कहना है तो कहें, अदरवाइज हम लोग इसको समाप्त करें। और हाँ सर, कोशिश करें कि संडे भी जागृत स्थिति में हो, कुछ काम हो, बढ़िया काम हो। लगता है कि आईटी हेड कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ सर, थोड़ा दो बात है। बताइए बताइए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पीछे कुछ दिनों में हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किया है। एक बहुत पुराना रिक्वेस्ट था आप लोगों का कि विजिट करने में मल्टीपल आईडीज आप लोगों को लॉग इन करना पड़ता था, तो वो हम लोगों ने कर दिया है पिछले दिनों, और करीब करीब 20 लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और किन्हीं को नहीं मालूम हो तो कृपया करके उन लोगों को बता दीजिए जो मल्टीपल आईडीज यूज कर रहे हैं, वो एक सिंगल आईडी में आप काम कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग कॉलिंग काफी जगह शुरू कर दिए हैं, और जहां जहां नहीं हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टीम से वो संपर्क करें और कॉलिंग शुरू कर लें। इसमें दो फायदा है। एक तो ये सारा कॉल हमारे हेड ऑफिस से रूट होता है, और दूसरा ये सारा कॉल रिकॉर्ड होता है। तो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगा कोई भी रिकॉर्डिंग वापस सुनने का, या कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई गलत शब्द यूज कर ले, उस बारे में भी आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ऊपर से हमारा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो तो आप लोग मोस्टली देख ही चुके हैं, उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है। तो जो कॉलर रहते हैं उनके पास फिंगर टिप पे सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग उसको भी सुधार कर रहे हैं। आप लोग जैसा सर बोले, कोई भी सुझाव हो आप सीधे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। ये इसके बाद अभी जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो आज जिसके लिए मैं खास करके बोल रहा हूँ, वो है ईमेल। हम लोग अब भेजना शुरू करेंगे। संस्थान हर केओ को जो काम नहीं कर पा रहे हैं या जो काम कर पा रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उनको मेल जाएगा। उस बारे में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना लिया है, और अब मेल हम लोग भेज सकते हैं। जैसा कोई केओ काफी दिन से लॉग इन नहीं किया है तो बैंक भी बोलता है और कॉम्प्लायंस भी है कि हम उनको ईमेल के द्वारा सूचित करें। तो वो सूचना का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारा सीएसपी का, सारा केओस का आपको ईमेल वेरीफाई करवाना है। इसका मैंने एक स्टेप ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, और करीब करीब 10-12 लोग तो ऑलरेडी वेरीफाई कर भी चुके हैं, बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, और सारा ईमेल वेरीफाई होना चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो मान लिया कोई भी मेल आईडी है, हम उसको मेल भेज रहे हैं, उसको मेल मिलेगा ही नहीं, तो कोई फायदा होगा नहीं। वो तो बाद में ये बोल सकता है ना कि आपने तो मुझे मेल ही नहीं भेजा। दूसरा चीज, एक बार ईमेल वेरीफाई हो जाए या हम मेल जो भी भेज रहे हैं उसका ऑडिट लॉग है मेरे पास। अब जैसे मान लीजिए कि हम गौतम जी को मेल भेजे और गौतम जी कल होके बोलेंगे कि हमने मेल आपका पाया ही नहीं, तो वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कब उनको डिलीवर हुआ और कब उन्होंने मेल को खोला, मतलब ओपन किया, उसका भी ऑडिट लॉग है मेरे पास। तो वो उस दिशा में वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग अपने सीएसपी, डाउनलाइन सीएसपी के और सारे मेल्स वेरीफाई करवा ले पोर्टल के थ्रू। बहुत सिंपल स्टेप है, स्टेप मैंने लिख के दे दिया है। हाँ, इसमें जो वो शेयर किया गया अभी कुणाल भैया के द्वारा, तो उसको हम अभी 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 शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सिंपल है, जो उनका जो आईडी है, जो लॉगिन करते हैं अपना, जो उनका एक जो पोर्टल दिया गया है यूजर आईडी पासवर्ड, उससे वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें यूआरएल भी दिया हुआ है, लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल के, वहाँ पे फिल प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पे वो उनका जो डिटेल आएगा नीचे भरने के लिए, पर्सनल डिटेल में ईमेल आईडी है, तो जो भी अपना ईमेल आईडी है वो डाल देंगे। डाल करके वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद जो उनका जो मेल है वो यहाँ पे आ जाएगा और उनका वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इससे उनका वो मेल वेरीफाई हो जाए कि आपका मेल सही है। तो यहाँ से जो भी लेटर जाएगा, नोटिस जाएगा, या उनको अप्रिसिएशन लेटर कुछ जाएगा, तो वो उन तक पहुंच जाएगा, और हम लोग वो एक ये रहेंगे। और जो भी वो मेल का जो कॉपी जाएगा लेटर का, वो संबंधित जो डीसी हैं उनको भी जाएगा,
और संबंधित लिंक ब्रांच को भी जाएगा। ये हम लोग यहाँ से इस प्रकार का ये जो अरेंजमेंट है वो किए हैं। तो इसको जरूर टॉप प्रायोरिटी पे सब लोग देखेंगे और सब लोग जितना जल्दी सब लोग सिक्योर करवा लें, इस काम को करवा लें, जिससे काफी अच्छा होगा और तभी हम लोग इसको एक सही तरीके से इसका यूज कर पाएंगे, सबको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और जो नोटिस की बात जो चल रही थी बहुत पहले से, तो वो उसका भी लोड आप लोग पे कम हो जाएगा, सीधे यहाँ से उसको हम लोग ये करेंगे, तो आप ही लोग का काम और आसान होगा। हाँ ठीक है, तो यही था। पुरुषोत्तम जी तो दिखा भी दिए, तो आप लोग से है, इसका हम रिपोर्ट भी देंगे आपको। आप लोगों को हफ्ते में एक बार इसका भी नोटिफिकेशन कितना लोगों ने अपना अपडेट करवा लिया है, वेरीफाई करवा लिया है, तो ये 100% होना चाहिए, इसमें 1% भी छूटना नहीं है। और इस कुछ ऐसे लोग होंगे जो एकदम इनएक्टिव होंगे और वो कहीं से भी नहीं करना चाहते हैं या पहले से छोड़ चुके हैं या कुछ कंप्लायंस है, उस प्रकार का इशू है, तो उनका वो अलग से देखा जाएगा। लेकिन अभी तो हम लोग 95% का कर ही सकते हैं, तो हम लोग उसको जो जो आसानी से हो जाए, जो एक्टिव सीएसपी हमारा है, जो चल रहे हैं, रनिंग है, उनको हर हाल में करा लें। कुछ एक्सेप्शनल हैं उनका फिर वो देखा जाएगा कि उनका कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही है। साथ में कुणाल जी एक और बना रहे हैं, हल्का सा कुछ फॉर्मेट दिया गया है, उसमें अपना जोड़ घटाव करेंगे और पुरुषोत्तम जी और गौतम जी भी उनको हेल्प करेंगे कि स्टेट हेड से लेके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तक जो परफॉर्मेंस का एक है, वो वीकली बेसिस पर उनको भी एक मेल जाएगा, आपके पास कितना कोड है, कितना एनुअल बजट या एनुअल टारगेट क्या किस कैटेगरी में है, उसमें से कितना मंथली बेसिस पर क्या है, कितना अभी तक आपने अचीव किया है, परसेंटेज क्या है, नेशनल में या जो एक नेशनल पैरामीटर पे आपका क्या परसेंटेज चल रहा है, माइक्रो एटीएम आपके कितने लोगों के पास है, नहीं है, पासबुक प्रिंटर, इनएक्टिव, रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर को एक पेज के अंतर्गत ला के कोशिश की जा रही है कि वो भी वीकली बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेके स्टेट हेड तक जाए कि आपकी स्थिति क्या है, क्या यस सर, यस। हाँ सर, ये भी है। और अभी डीसी और सुपरवाइजर का ईमेल वेरिफिकेशन नहीं बना है, वो इस हफ्ते हम लोग बना देंगे, आने वाले हफ्ते में। तो डीसी और सुपरवाइजर से लेके जितने भी एम्प्लॉई हैं हमारे, वो सारे लोगों को ईमेल वेरीफाई करना है, ये अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि एक तो इसमें आप लोग जान लीजिए, संस्था की तरफ से दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ कॉस्टिंग भी आता है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो मतलब हम आपको भेजे वो बाउंस कर जाए, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं काटेगा, वहां तो पैसा हमारा उठ ही गया है। तो इसलिए फाइनेंशियल रूप से भी हमको क्षति होगी, और आप लोग का अगर ईमेल वेरीफाई नहीं है तो आप लोग भी सिस्टम से नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होगा। बैंक को भी हम बता सकेंगे कि हम आपके लिए ये इतना कॉम्प्लायंस कर रहे हैं ऑलरेडी, ये कॉम्प्लायंस का ही मैटर है। और अच्छा है, बैंक हमको समय समय पे जगाते रहता है, नहीं तो हम लोग तो आराम से चल ही रहे। हाँ बिल्कुल, कंप्लायंस के पार्ट के साथ साथ ये हर लोग के लिए बेनिफिटेबल भी होगा। लगातार जो कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगातार फॉलोअप भी किया जा रहा है। फिर होता है बार बार कि उनको पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद उसको बैंक का भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि पहले उनको आप नोटिस दीजिए और उसके बाद आगे फिर फर्दर कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है यहाँ से जब ऑन गोइंग जब चलने लगेगा कंटिन्यूस वे में, तो उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। आप जो कॉल करके उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद जो रिटर्न में एक लेटर जाता है, निश्चित रूप से उसका एक अलग प्रभाव होता है और उससे वो परफॉर्मेंस में भी काफी हद तक सुधार आएगा। और कुछ लोग अगर नहीं सुधर भी पाएंगे तो उनको हम लोग रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, उसमें भी कहीं से जो कंप्लायंस और उस प्रकार की जो लीगल कुछ जो बाधाएं हैं वो सब भी नहीं आएगी। हम लोग बिल्कुल सिस्टम के तहत चलेंगे, जो बैंक का भी इंस्ट्रक्शन है, एसओपी है, उसके तहत। तो हर हाल में सब लोग के लिए भी बहुत बड़ा एक ये होगा, बेनिफिट होगा उससे सबको। ठीक है, तो अब समाप्त किया जाए। अजय तिवारी जी अगर कुछ कहना चाहते हैं, लेटेस्ट हाँ। डेवलपमेंट कुछ अकाउंट ओपनिंग वगैरह के बारे में। बोलिए अजय जी, अगर है तो। सलाम सर जी। सर अकाउंट ओपनिंग में सर अपडेट नया ये है कि जो भी मेकर चेकर ब्रांच से हो रहे हैं सर, वो 5-6 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो शुरुआती स्तर में वो रिजेक्शन ही दिख रहा है उनका, और अभी भी वही समस्या मतलब कंटिन्यू है, जो अभी पिछले हफ्ते भी इसी विषय में चर्चा हुआ था। तो उसमें सर सीएसपी गौतम बोल रहे हैं सर। इनका कहने का वही है सर तात्पर्य कि अकाउंट ओपन आज कर रहे हैं तो तुरंत मेकर चेकर ब्रांच से करा रहे हैं, तो फ्री से एक सर्विस में चला जा रहा है। तो 42 घंटा के बाद या फिर 2 या 3 दिन के बाद उसको जाके ब्रांच में अप्रूव कराना पड़ रहा है। अभी तुरंत हम जाके अभी अकाउंट खोलें और तुरंत ब्रांच में जाके हम अप्रूव कराएंगे तो अकाउंट फेल हो जा रहा है।
ये परेशानी अभी आ रही है सर। सर माइनर अकाउंट का है सर, जो माइनर अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनको चेकर मेकर कर दे रहे हैं, तो सर उनका CIF जनरेट हो जाता है और वो एक सप्ते के बाद कहीं जाके सर अकाउंट आ जाता है ब्रांच में जब निकलवाते हैं हाँ उसके हाँ, आधार से। अजय तिवारी जी का भी वही कहना था कि अकाउंट जब ओपन करें तो अभी तत्काल एक दिन वेट कर लें और दूसरे दिन जाके उसको मेकर चेकर कराएं, तब उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसीलिए सर RO से वो पेंडिंग शो करता है और अपने यहाँ जो अकाउंट ओपनिंग दिखता है वहाँ की जो रिपोर्ट आती है उसमें कम दिखता है। तो इस बात का सब लोग ख्याल रखें, है ना, नहीं तो किया हुआ काम चौपट। ठीक है, तो अभी इसको समाप्त किया जाए पुरुषोत्तम जी। यस। ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और संडे को भी कोशिश करें कि काम हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।